गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। और चलिए पढ़ते हैं प्रीवियस पार्ट की तरफ। प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा है कि हमारी जो किया होती है जल्दी जल्दी में भैया सब कुछ करके तो आती हैं, और इनकी मम्मी को मिल जाती है उनका वीडियो, तो और उसके बाद उनकी लगाती हैं क्लास। तो देखते हैं क्लास में क्या क्या होता है और क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे ही उनकी मॉम एक वीडियो चला के दिखाती हैं, और जैसे कि यह अपने आप को उसमें देखती हैं, वो भी उस वीडियो में वो खुद को मीरा के साथ देखती हैं। तो हो गया बैड, मतलब हो गया बैंड बजी भाई। अभी तो बजेगी ही बजेगी, जितने अच्छे से बजेगी। तो इस सिचुएशन पे क्या कहा जाए? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब भाई कर दिया है जो कर दिया है, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो कहती हैं मॉम देखिए आप गलत समझ रही हैं। तो कहती हैं कि अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ। सही क्या है बेटा, तुम समझा दो मुझे, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही सही और गलत समझाने लगी हो। तो कहती हैं कि अच्छा मैं सही और गलत नहीं कह रही माँ आप गलत समझ रही हैं। ये आप ये कुछ रुकिए तो सही, मतलब मेरे को समझाने का मौका तो दीजिए। तो कहती हैं कि क्या समझाने का मौका दूँ, ये पहले बताओ। उस वीडियो में ये रहता है कि हाँ वो मीरा के साथ होती है, और वो जो उनके थोड़े से कोजी मोमेंट्स जो होते हैं उसमें कैप्चर हुए होते हैं। और ये सब उसमें दिखाने का मतलब देखने का मैटर है कि मतलब हाँ ऑब्वियसली उनके माँ को ये सब बातें पता चल गई हैं। थोड़ा सा जो आंटी होती हैं थोड़ा सा ऑलरेडी वेल एजुकेटेड होती हैं, तो चीज़ें उनको समझने में देर नहीं लगती। और वो गुस्से में तमतमाई हुई होती हैं। तो कहती है कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत जा रही हो, आप गलत समझ रही हो बातों को, पहले आप मेरी बात तो सुन लो। तो कहती है कि क्या सुन लो, ये पहले बताओ, सुनाओ क्या सुनाना चाह रही हो। वो हाथों को फोल्ड करती हैं, अब बैठ जाती हैं सोफ़ा पे उसके कमरे में, और कहती हैं सुनाओ। और तुम्हारे डैड को, तुम्हारे चाचू को, मतलब तुम्हारे बारे में ये सब पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। मैं कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। तो कहती हैं कि माँ आप क्या बोल रहे हो? तो कहते हैं कि कुछ नहीं बोल रही, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, बस तुम्हें जाकर डॉक्टर से मिलना है। तो कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही, आपको सुनना है तो सुनो, नहीं तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो उनकी माँ के उठती हैं वहाँ से, और उनको एक चाटा लगा देती हैं, और गुस्से में उनको बोलती हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जितना प्यार से बोले जा रही हूँ तुमको समझ नहीं आ रही बात। तो अगर प्यार समझ आता है ना तो मार भी समझ लो, ठीक है। बेटी हो इसलिए कुछ बोला नहीं, जो दिलाया वो की, मगर अब जो कर रही हो ये तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं करने दूंगी, तो बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं कि माँ आप प्लीज़ समझिए तो सही। तो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हम चाह के भी चीज़ों को नहीं समझा सकते या समझ सकते। कहते हैं ना कि वही हाल हो जाता है ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वैसा ही कुछ। कि हम चाहते तो हैं बहुत कुछ समझाना, हमारे जहन में तो बहुत कुछ चलता है, मगर समझाने के नाम पे 0 बट्टा सन्नाटा हो जाता है। तो उनकी माँ गुस्से में होती है, कहती है कि तुम अब बोलो, क्या बोलना चाह रहे थे। वो उनकी आंखों में आंसू भर जाता है किया के, और बोलती है अब बोलो क्या बोलना है। कि देखिए माँ, अब वो आप जो समझ रही हैं गलत समझ रही हैं, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा तुम्हारी ये एज है कि तुम प्यार करो, और तुम्हें कॉलेज हम इसलिए भेज रहे हैं कि तुम्हें प्यार हो, क्या क्या दिन दिखाओगी कि हाँ। तो उनको जैसे ही ये बातें बोलती हैं किया को थोड़ा सर में दर्द होने लगता है, और रोने की वजह से भी दर्द होता है। तो वो थोड़ा सा वो मतलब चक्कर उनको आता है। तो उनकी माँ घबरा जाती है, कहती क्या हो किया किया। तो वो कहती हैं कि अच्छा तुम बैठो रिलैक्स करो, और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती हैं और उनको पानी देती हैं। और उनका ध्यान भी रहता है कि भाई
उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी तबीयत ख़राब रहती है, तो उसकी वजह से वो अलग ही वरीड रहती हैं किया के लिए। और वहाँ पे उसको बेड पे लेटाती है, फिर कवर करती हैं, और फिर वो बाहर जाती हैं कमरे के, और वो सोचने लगती हैं। बाहर बालकनी में खड़े होके सोच ही रही होती हैं, तो उनके पिताजी आते हैं किया के, और कहते हैं कि क्या हुआ। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी देर बाहर ही रहना चाह रहे थे इसलिए। तो कहते हैं कि ठीक है। दोनों थोड़ी देर बाहर खड़े होते हैं, फिर वक्त थोड़ा सा बीतता है, फिर वो भी अपने कमरे में अंदर चले जाते हैं, चाह के भी उनकी माँ जो होती हैं वो समझ नहीं पाती हैं कि वो कैसे कहें, क्या कहें, कि हमारी किया क्या कर रही है। और उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं। उनके डैड फिर एक बार कमरे में जाकर पूछते हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ है। तो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो दोनों लेटते हैं, उनकी माँ की आंखों में नींद नहीं होती, वो परेशान होती हैं कुछ ज़्यादा ही। और इधर किया जब रो के सोई हुई होती हैं, थोड़ी देर उनको आँख लग जाती है, और आँख लगते ही मतलब उनके फ़ोन पे बीप होता है और एक मैसेज आता है। वो फ़ोन बीप होने की वजह से किया की नींद खुलती है, और वो फ़ोन उठा के देखती हैं, उसमें मीरा का मैसेज होता है। उसमें मीरा का मैसेज ये था कि मैं घर पहुंच गई, और कहती है उधर से रिप्लाई मिलता है ओके ठीक है। और इतना रिप्लाई मिल के मतलब थोड़ा सा मीरा को अटपटा लगता है कि जो इतना बात करती है लड़की आज बिल्कुल बात नहीं कर रही है। तो सुबह ऐसा होता है कि वो रात में बात नहीं करती और सो जाती है, मीरा भी और किया भी। इनकी रात ऐसे कटती है, मॉर्निंग होता है, और हमारी जो मीरा होती हैं किया होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं इस बारे में, वो कैसे समझाएंगी, क्या समझाएंगी। तो वो नहा धो के तैयार होती हैं और नीचे आती हैं, अपने माँ के पास जाती हैं। उनके इस बातों को सुनने के बाद वो घर पे कैसे उनको समझाएं और क्या समझाएं, उनको ये समझने के लिए पूरा रात भर लग चुका होता है। नीचे आने के बाद वो अपने मॉम को गुड मॉर्निंग विश करती हैं और पूछती हैं कि माँ, डैड और चाचू चले गए क्या। तो कहते हैं कि हाँ, वो उनकी मीटिंग थी, वो सुबह ही चले गए, तुम नाश्ता कर लो और कॉलेज जाओ, और शाम को मैंने मीटिंग फ़िक्स की है तो जाना है। तो कहती कि मॉम, तो कहती कि हाँ बैठिए प्लीज़। तो वो घुटनों पे आती है और उनके हाथों को अपने हाथों में थामती है। माँ प्लीज़ ध्यान से सुनो, आप शायद तब मेरी बात समझ पाओ। आई एम सॉरी, आपको इस तरह से पता चला, किसी और से पता चला, मैं उसके लिए सच में मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। मैं नहीं चाहती थी, मैं खुद बताना चाहती थी ये सारी जो चीज़ें चल रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है, तो मैं आपको क्या बताती। और मॉम, मैं ऐसी ही हूँ, आप कितने भी डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपको भी पता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूसरों के जैसी नहीं हूँ, मगर मेरी पसंद थोड़ी सी अलग है दूसरों से, मगर ऐसा तो नहीं कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, और जिसके लिए है मैं क्या करूँ, कैसे मिटा डालूँ। और माँ प्लीज़ आप समझो कि मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको इस तरह से बातें पता चले, आपको बुरा लगे, या मेरा भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और माँ मेरा बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ एक बार उससे मिल लो, उसके बाद देन डिसाइड करना।
मुझे ये भी पता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप शायद मुझसे ज़्यादा उसको पसंद करो, मुझसे ज़्यादा उसको पसंद करो। मैं ये नहीं चाहती कि उसके साथ या आपके साथ कुछ गलत हो। मैं बस खुद को क्लियर पहले करना चाहती थी, फिर देन आपको बताना चाहती थी। आपको इस तरह यूँ ऐसे पता चला, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि आपको ऐसे पता चलेगा। मुझे पता था कि आपको बुरा लगेगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं क्या करूँ माँ। प्लीज़ आप मेरी बात तो समझिए। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। प्लीज़ आप एक बार मीरा से मिल लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। और आप सच्चाई से नहीं भाग सकती माँ। मैं ऐसी हूँ, क्यों नहीं आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उनके माँ की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, या यूँ कह ले कि बस निकलना बाकी होता है और बस निकल नहीं रहे होते हैं। वो ये सोचती हैं और कहती हैं ठीक है, बोल रही हो तो मैं मिल लूँगी, मगर अब ये चाहती हो कि मैं उसको पसंद करूँगी या ऐसा होगा कुछ, तो बिल्कुल नहीं। और मैं उससे मिलूँगी तो तुम वहाँ नहीं रहोगी। जी जी माम, बिल्कुल मैं नहीं रहूँगी। आप बात कर लेना जो भी बात करना है, ठीक है प्लीज़। पर आप ऐसे मत करिए माँ, अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। उनकी माँ थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की होती हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स के आगे कितना कन्विंस आंटी हुई होती हैं। अब वो जाती हैं, नाश्ता तो कर ही लिए होती हैं, या यूँ कह लें कि उनका मन भी ना होता है कि अब वो नाश्ता करें या ना करें। वो अपना बैग उठाती हैं और निकल जाती हैं। कहीं ना कहीं आंटी मजबूर होती हैं जिया के लिए, उसकी तबीयत को लेके। उसकी बातें ना चाह के भी उनको मानना पड़ता है। बट ये भी तो है ना कि अगर वो ना भी मानेंगी तो कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा, या किया का ओरिएंटेशन नहीं बदलेगा। तो इधर होता है भाई, गाड़ी निकालती है, कॉलेज पहुंचती है, और कॉलेज पहुंचने के बाद वो सबसे मिलती है, सबको हाय हेलो बोलती है। तब तक अनु और हमारी जो मीरा होते हैं वो दोनों स्कूटी से पार्क कर रहे होते हैं। पहुंचते हैं तो उन दोनों को देख के कुछ रिएक्ट नहीं करती, और इधर तो वो सीधे साक्षी के पास जाती है। और ये चीज़ मीरा देखती है कि वो देख के भी अनदेखा करके गई है। तो अनु को ये चीज़ देखती है कि मतलब मीरा को, उनकी बहन को कैसा लग रहा है, और ये चीज़ देख के अनु को काफ़ी बुरा लगता है। और वो जाती हैं पीछे पीछे किया के। तो इधर ये गुस्से में ढूंढ रही होती है साक्षी को। वो सबसे पूछ रही थी साक्षी किधर है, किसी ने देखा क्या। कैंटीन के एरिया में जाके देखती हैं, पूरे मतलब देख लेती हैं, और अब वो साक्षी उनको नहीं मिलती हैं। कहती हैं कि साक्षी की बच्ची एक बार तो मिल जा, फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो तब तक वो पीछे से हाथ अनु रखती कि देखिए हाय, तूने हम दोनों को देख के क्यों मुंह क्यों फेर लिया, कुछ हुआ है क्या। तो कहते कि कुछ नहीं हुआ है। तो तुम लोग आ गए, काफ़ी अच्छा लगा। तुम जाओ क्लास में जाओ, मैं आती हूँ। तब तक वो देख लेती है साक्षी को, और फिर से साक्षी के पीछे भागते हुए जाती है। तो ये देखती है कि साक्षी के पीछे तो जाती है, और इसको पता चल मतलब थोड़ा सा वो होता है ना बिहेवियर से पता चल रहा था ये इंसान गुस्से में है या क्या है। देखिए इतने गुस्से में और इतने गुस्से के साथ साक्षी को ढूंढ रही है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो लोचा है भाई। बढ़ते हुए जाती है, और वो पीछे पीछे जा रही होती है अनु। और जैसे साक्षी को वो हाथ पकड़ती है और कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी थी साक्षी, तुमने ये जो किया है ना बिल्कुल सही नहीं किया है। तो कहती है कि मैंने क्या किया है,
तो कहते हैं कि तुमने मम्मी को ये वीडियो बना के क्यों सेंड किया। उनके फ़ोन में ये वीडियो होता है, वो चला के दिखा देंगे कि कैसा वीडियो, मैं क्यों सेंड करूँगी, मैं तो घर चली गई थी तुझसे बात करके। तो कहते कि तू घर चली गई तो ये वीडियो मेरे माँ के पास कैसे पहुँचा। तू ज़्यादा बन मत साक्षी, ठीक है, मुझे पता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना, सच कह रही हूँ, उसका भी सच नहीं होगा। मैं मीरा से प्यार करती हूँ और वही सच है। तब तक अनु और मीरा आके पीछे खड़े हुए होते हैं ना चाहते हुए भी, या यूँ कह ले कि किया तो हमेशा कहती रहती है, मगर हमारी मीरा ने कभी कहा नहीं होता है। और वो सोचती रहती है कि मतलब उस टाइम की, तो इसने नहीं किया तो किसने। फिर कहती कि नहीं तुम झूठ बोल रही है, तूने पहले भी बहुत कुछ किया है, कॉल नंबर एक्सचेंज करना, मेरी जगह लेना, मीरा से बात करना, तूने बहुत कुछ किया है। और मुझे पता चला ना साक्षी तूने ये किया है तो समझ ले तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारी दोस्ती भी खतरे में रहेगी, याद रख लेना। और ऐसे बोल के जब पीछे टर्न होती है तो मीरा और अनु दोनों को देख के वो वहाँ से जाने लगती है। तो अनु को मीरा बोलती हैं कि क्लास में जाओ, और किया का हाथ पकड़ती हैं और साइड में जो उनका जो गार्डन एरिया होता है वो उधर लेके जाती हैं। और खड़ी होती हैं कि कहती हैं क्या हुआ है। तो कहती हैं कुछ नहीं हुआ है। तो कहती हैं कि प्लीज़ बोलो। तो वो वीडियो दिखाती है, मम्मी को किसी ने ये वीडियो भेजी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब माँ को मैं कैसे समझाऊँ। आप तो माँ से मिलेंगी नहीं और ना ही समझाने और समझने की कोशिश करेंगी, और मैं उनको क्या समझाऊँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको तो मेरी बातें समझ नहीं आती हैं, और उनको क्या कह के मिलवाऊँ कि बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो फिर मेरा इतना ज़्यादा मतलब उनको परेशान फील होता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा सामने वाला बंदा परेशान है। तो कहती हैं कि कब मिलना है। तो अचानक से ये शब्द सुन के हमारी किया को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ये मिलना चाहती है। तो कहती है कि ऐसे देख क्या रही हो, मैं बोल रही हूँ कि कब मिलना है। तो कहती हैं कि शाम को मिल लो। तो कहती हैं कि शाम को ठीक है मिल लूँगी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वो फिर वहाँ से बोल के जा रही होती है। थोड़ा सा जो हमारी मीरा का नेचर जो होता है रिजर्व नेचर का होता है, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है, बट किसी से और किया में फ़र्क होता है। और वो बोलते हुए चली जाती हैं, और फिर थोड़ा दूर जाके बोलती हैं किया देखिए हाँ क्लास में जाओ और ध्यान रखो, बस इतना ही बोलती है। और वो भी हमारी मीरा भी परेशान होके कि वो कैसे मिलेगी, क्या कहेगी, क्या समझाएगी। मतलब वो एक टीचर होती है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होती है, और अब उसके मॉम से मिलने में उसको झिझक आ रही होती है, और क्या सवाल करेंगी, कैसा सवाल करेंगी, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तब तक उधर से हमारी रोली आ रही होती हैं, और रोली टकराती हैं हमारी मीरा से। मीरा जो होती हैं वो अपने शुद्ध में गुम, कहीं और ही ध्यान, कहीं और ही दुनिया बढ़ती चली जाती हैं। तो वो बढ़ती चली जाती हैं तो कहती हैं ओए कहाँ, क्या हो गया। मेरे कहती हैं कि ओह सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। रोली कैसी हो, गुड मॉर्निंग। तो कहती हैं कि वो तो मुझे पता चल रहा है, हुआ क्या है वो तो बता। तो कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ यार, हमारे बारे में किया कि मॉम को पता चल गया है और वो मिलना चाहती हैं।
तो कहते हैं कि अच्छी तो बात है, अच्छी, ये तो अच्छा शुरुआत है भाई, सासू मॉम पहले से ही तैयार है, मिलना चाह रही हैं। तो कहते हैं कि अरे यार तू मजाक में मत ले रोली, वो सीरियस कुछ तो गलत हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि किया काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो कहती है डोंट वरी, सब ठीक होगा, अभी तो क्लासेस ले ले, क्लासेस होती हैं, शाम ढलती है और फिर हमारी मीरा जो थी तैयार होती हैं मिलने के लिए, और वो अनु को अर्जुन के साथ भेज देती हैं और वो अपने स्कूटी को उठाती हैं और मीरा और किया दोनों एक दूसरे के साथ चल देते हैं स्कूटी पे और अपने ड्राइवर को बोल देती है मीरा किया कि गाड़ी लेके आ जाना, और वो उनके साथ उनके स्कूटी पे चली जाती हैं। स्कूटी पे बैठे हुए दोनों एक दूसरे को ही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा एक मतलब वो गैप होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे सुनेंगे, आगे सुनने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ और सुनते रहिए गुस्ताख दिल। और चलिए तो अगले एपिसोड में मिलेंगे और बताएंगे आपको कि हुआ क्या, आखिर मिली तो क्या रिएक्शन आया। चलिए बाय बाय, टेक